बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत माधुरी भाग 2 अर्थात कक्षा 6 में पंचमा पाठ पंचमी विभक्ति अपादान कारकम। बच्चों, इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे मुख्य शब्द हैं उनमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति में कारक क्या होता है? तो पंचमी विभक्ति में कारक अपादान होता है, ठीक है ना, और जिसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। अपादान कारक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अलग होने के, कोई वस्तु कहीं से अलग हो, जहाँ हो रही हो वहीं क्या हो जाता है? अपादान कारक होता है। ये इस चीज़ का सूचक है, ठीक है ना। संस्कृत में जैसा आप सभी जानते हैं वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियाँ बच्चों 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। विभक्तियों का कारक में जो है बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? विभक्तियों का ही प्रयोग होता है। अलग अलग विभक्तियों का जो है चिन्ह भी अलग होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभक्ति, वचन इत्यादि सबका हम विस्तार से, है ना, अलग वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है। ऐसा नदी अस्ति, यह नदी है। क्या कह रहा है? ऐसा नदी अस्ति, यह नदी है। फिर है, ठीक है, आगे देखिए, नदी कस्मात् निर्गच्छति। यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए, ये जो कस्मात् शब्द है बच्चों, इसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नदी कस्मात् निर्गच्छति, नदी कहाँ से निकलती है? नदी पर्वतात निर्गच्छति, नदी किसको, कहाँ से निकल रही है? पर्वत से निकल रही है, ठीक है ना। अर्थात नदी जिस स्थान को छोड़ रही है, ठीक है ना, वहीं पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी बच्चों? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो नदी पर्वत को छोड़ रही है ना, तो उसी में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई। तो नदी पर्वतात निर्गच्छति, इसमें देखिए कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। गच्छति, निर यानी होता है बाहर निकलना, गच्छति यानी जाना, मतलब बाहर जाते, छोड़ के जा रही है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। एतो वृक्षो स्तः, ये 2 वृक्ष हैं। वृक्षाभ्याम कानि पतन्ति। अब ध्यान रखिएगा, पंचमी विभक्ति में वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, ठीक है ना। पंचमी विभक्ति में जो शब्द हमारा बनेगा शब्द रूप के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? एक वचन होता तो वृक्षात हो जाता, द्विवचन है, 2 पेड़ है, इसीलिए यहाँ वृक्षाभ्याम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुवचन होता तो वृक्षेभ्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वचन अनुसार शब्द बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 पेड़ हैं, तो वृक्षाभ्याम कानि पतन्ति, वृक्षों से क्या गिरते हैं? तो वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षों से क्या गिर रहे हैं बच्चों? पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है ना। पतन्ति, इसमें कौन सी धातु है? पत धातु है। पतति, पततः, पतन्ति। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, बहुवचन इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा चित्र बना हुआ है वो चित्र किसका है? देखिए, मेघा, बादलों का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना है बच्चों? ध्यान से देखिए तो जरा। हाँ, इसमें जो चित्र बना हुआ है बच्चों, बादलों का चित्र बना हुआ है ना। मेघा, एते मेघाः सन्ति, ये सभी क्या हैं? बादल हैं। मेघेभ्यः जलम वर्षति, बादलों से जल क्या हो रहा है? बरस रहा है या गिर रहा है। बालिका किम करोति, इसमें भी द्वितीय विभक्ति, देखिए यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे मेघेभ्यः क्या है? बहुवचन में, ठीक है। पंचमी विभक्ति बहुवचन। बादलों से जल बरसता है, ठीक है ना, बरस रहा है या फिर बरसता है। फिर है बालिका किम करोति, बालिका फलम त्रोटयति, बालिका क्या कर रही है? फलों को तोड़ती है या तोड़ रही है। आगे देखिए, सा कस्मात् फलम त्रोटयति, वह किससे फल तोड़ रही है? किससे फल को अलग कर रही है? तोड़ रही है, तो पौधों से। तो सा पादपात फलम त्रोटयति, वह पौधे से क्या कर रही है? फल को तोड़ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यम बोल रहे हैं, सूर्यम, सूर्यः भासते, सूर्यः भासते, सूर्य क्या कर रहा है? ये देखिए यहाँ पे बना हुआ, सूर्य चमक रहा है। ग्रहा अपि भासन्ते, ग्रह भी क्या कर रहे हैं? सभी चमक रहे हैं। ग्रहा कस्मात् प्रकाशम लभन्ते, ग्रह
किससे प्रकाश पाते हैं? तो पा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रह सूर्यात प्रकाशम लभन्ते, ग्रह जो है सूर्य से प्रकाश को पाते हैं। लभ का अर्थ होता है पाना, लभन्ते में कौन सी धातु है? लब धातु है, जिसका अर्थ होता है पाना, ठीक है ना। तो ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य प्रकाशित हो रहा है या चमक रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। भाषन्ते या भासते कुछ भी है, तो भासते एक वचन है, भाषन्ते बहुवचन है, अर्थ दोनों का सेम है। चमक रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? चमक रहा है या प्रकाशित हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, सभी छात्र पढ़ रहे हैं, बहुवचन है। छात्राः कस्मात् पठन्ति, छात्र किससे पढ़ रहे हैं? छात्रा शिक्षकात् पठन्ति, छात्र जो है शिक्षक से पढ़ रहे हैं। पठन्ति में कौन सी धातु है बच्चों? पठ धातु है, वचन अनुसार हो जाएगा पठति पठता पठन्ति। चूंकि यहाँ पे बहुवचन है, क्यों है? क्योंकि जब कर्ता बहुवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्रिया हो रही है, ठीक है ना, ये कर्ता है, ये कारक है, ठीक। आगे चलिए। अहम छात्रः अस्मि, क्या? अहम यानी मैं, छात्रः यानी छात्र, अस्मि यानी हूँ, मैं छात्र हूँ। वयम छात्राः स्मः, हम सभी छात्र हैं। यहाँ पे देखिए बहुवचन, अहम आवाम वयम, हम सभी छात्र हैं। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, हम सभी विद्यालय से, कहाँ से? विद्यालय से। आगच्छामि यानी आ रहे हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे अहम यानी मैं, हम सभी नहीं होगा, अहम यानी मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। वयम विद्यालयात् आगच्छामः, हम सभी विद्यालय से आ रहे हैं। मैं विद्यालय से आ रहा हूँ, एक वचन आगच्छामि, हम सभी आ रहे हैं आगच्छामः, ठीक है ना। आगच्छामि, आगच्छावा, आगच्छामः, ठीक है। वयम गृहम गच्छामः, हम सभी घर जा रहे हैं। हम सभी विद्यालय से आ रहे हैं और हम सभी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, पुष्पाणि सन्ति, ये सभी क्या है? फूल हैं। ये सभी क्या है बच्चों? फूल हैं। सुगंधा केभ्यः आगच्छति, सुगंध यानी खुशबू किसके द्वारा? सॉरी, किससे आ रही, द्वारा नहीं, किससे आ रही है? खुशबू जो है किससे आ रही है? सुगंधा पुष्पेभ्यः आगच्छति, खुशबू जो है फूलों से आ रही है, ठीक है ना। फूलों से खुशबू क्या हो गई? अलग हो गई। फूल से खुशबू क्या हो रही है? अलग हो रही है, आ रही है, ठीक है। तो सुगंध किससे आ रही है? तो सुगंध यानी महक आ रही है किससे? फूलों से आ रही है, ठीक है। इसका आखिरी भाग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। गृहात् बहिः कूपः अस्ति, बहिः यानी बाहर, घर से बाहर कुआं है, ठीक है ना। अस्ति अस्तः सन्ति एक वचन है, ध्यान रखिए, इसका अर्थ होता है, ठीक है। गृहात् यानी घर से, गृह यानी घर, पंचमी विभक्ति लगा दिया तो घर से। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रत्येक विभक्ति में जो उसका चिन्ह युक्त शब्द होता है वो जुड़ा रहता है, तभी तो हम सेंटेंस बना पाते हैं। अन्यथा यदि हमें चिन्ह का ज्ञान ना हो, चिन्ह के बारे में पता ना हो, है ना, विभक्तियों के बारे में पता ना हो, तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो गृहात यानी घर से, बहि यानी बाहर, ये अव्यय शब्द है, ये कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। कूपः अस्ति, कुआं है, घर से बाहर क्या है बच्चों? कुआं है। चलिए आगे देखते हैं। बीजम अस्ति, ये क्या है? बीज है। अंकुरः अस्ति, यह बीज है, यह कैसा है? अंकुरित है, ठीक है ना। अंकुरः कस्मात् प्रभवति, अंकुर जो है इसका, गाभ जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से निकल रहा है? तो अंकुरः तु बीजात् प्रभवति, अंकुर जो है, अंकुर तो बीज से निकल रहा है, ठीक है ना। बीज है, अंकुर है, अंकुर कहाँ से निकल रहा है? तो अंकुर बीज से निकल रहा है। तो ये था बच्चों, आज हमने संस्कृत माधुरी कक्षा 6 में पंचमः पाठः पंचमी विभक्ति अपादान कारक का हिंदी अनुवाद किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहें और हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।